हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम द लेजेंड ऑफ सॉर्ड डोमेन के एक और न्यू अमेजिंग एपिसोड के साथ आ गए हैं। तो अगर दोस्तों आपने इसके प्रीवियस एपिसोड नहीं देखे तो पहले जाकर उन्हें देख ले। लिंक दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के न्यू एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। न्यू एपिसोड की स्टार्टिंग में दोस्तों हमें दिखाया जाता है कि शाओ अपनी एनर्जी को कल्टीवेट करती है और दोस्तों वहाँ पर हम देखते हैं कि शाओ की एनर्जी इतनी ज्यादा हो जाती है कि अब कोई भी शाओ की एनर्जी को कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता। दोस्तों वहां पर जितने भी ज़ुयोन स्वॉर्ड सेक्ट के डिसाइपल खड़े होते हैं वो शाओ की एनर्जी से वहीं पर ही गिर जाते हैं और वहीं पर ही दोस्तों हम सेकंड डिप्टी मास्टर को भी देखते हैं। तो इतनी ज्यादा पावर को देखकर पहले तो काफी ज्यादा हैरान होता है, मगर दोस्तों वहीं पर ही वो एनर्जी उस डिप्टी मास्टर को भी लगना स्टार्ट हो जाती है। तभी दोस्तों हम देखते हैं कि वो सेकंड डिप्टी मास्टर वहां पर शाओ की इस एनर्जी को कंट्रोल नहीं कर पाता और वो भी वहीं पर ही गिर जाता है। तभी दोस्तों वहीं पर ही हम देखते हैं दूसरी तरफ यहाँ लुयांग की और दोस्तों गुआन की फाइट अभी तक चल रही होती है। तभी दोस्तों वहीं पर ही हम गुआन को देखते हैं जहां गुआन कहता है कि बस बहुत हुआ लुयांग, आज तुम खत्म हो। ये कहते ही दोस्तों वहीं पर ही वो लुयांग पर अपना एक अटैक यूज करता है और दोस्त ने हैंड के जरिए वो लुयांग को पीछे फेंक देता है। तभी दोस्तों वहीं पर ही हम देखते हैं दूसरी तरफ शाओ एक माउंटेन से बाहर आती है और एक डिवाइन व्हील को ब्रोक कर देती है। जहाँ दोस्तों इस चीज को देखकर वहाँ पर वो गुआन कहने लगता है कि लड़की तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मेरे एक डिवाइन व्हील को ब्रोक किया है, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला, अब तुम सब यहाँ से आने वाले हो, तुम सब अपनी मौत के जिम्मेदार खुद हो। ये कहते ही दोस्तों वहीं पर ही हम देखते हैं कि कहते ही गुआन सीधे शाओ के ऊपर अटैक कर देता है, मगर दोस्तों वहीं पर ही दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गुआन के इस अटैक को शाओ एक ही सेकंड में ब्रोक कर देती है, जिससे देखकर दोस्तों वहीं पर ही लुयांग काफी ज्यादा हैरान रह जाता है। दोस्तों वहीं पर ही लुयांग कहता है कि सीनियर शाओ आपको क्या हो गया है, आप ऐसे इतनी ज्यादा पावरफुल कैसे हो गई है। तभी दोस्तों वहीं पर ही हम देखते हैं शाओ के अंदर जो दूसरी लेडी ट्रांसफर हो गई थी मू, वो कहने लगती है कि मैं नहीं हूँ शाओ, शाओ तो कब की मर चुकी है, मैं मू हूँ, ये मेरी पावर्स है। ये कहते ही दोस्तों वहीं पर ही हम लेडी मू को देखते हैं, वहीं पर ही अपनी इंफॉर्मेशन में लुयांग को भी कैद कर देती है। और वहीं पर ही दोस्तों हम गुआन को देखते हैं जो सोचता है कि मौके का अच्छा फायदा उठाकर मैं इस लेडी मू से हाथ मिला लेता हूँ और इन सबको हराने में मुझे काफी ज्यादा आसानी हो जाएगी। ये कहते ही दोस्तों वो लेडी मू से हाथ मिलाने के लिए उसे कहता है कि लेडी मू अगर हम दोनों मिलकर साथ काम करें तो कैसा होगा। जिस पर दोस्तों हम लेडी मू को देखते हैं जो कहने लगती है कि अपनी बकवास बंद करो, मैं तो तुम्हें भी यहाँ पर खत्म करने आई हूँ, तो तुम्हें क्या लग रहा है कि मैं तुमसे हाथ मिलाऊंगी, ऐसा हरगिज नहीं होने वाला। ये कहते ही दोस्तों वहीं पर ही हम लेडी मू को देखते हैं जो अपनी स्पिरिचुअल पावर्स को एक्टिवेट कर देती है। और वहीं पर ही दोस्तों हम गुआन को भी देखते हैं जहाँ गुआन गुस्से में आकर लेडी मू से कहता है कि जैसा तुम कहो, अब तो मैं भी तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारी मर्जी, तुम्हें तो मौत ही पसंद है। कहते ही दोस्तों गुआन अपने डिवाइन व्हील फॉर्मेशन से सीधा अटैक कर देता है वहां पर लेडी मू के ऊपर, मगर दोस्तों वहीं पर ही हम देखते हैं कि लेडी मू काफी ज्यादा शक्तिशाली होती है। वो वहीं पर ही उस गुआन के अटैक को अपने फिंगर से ही डिस्ट्रॉय कर देती है, जिस अटैक को देखकर दोस्तों वहाँ गुआन का मुंह खुला का खुला ही रह जाता है कि ये लेडी क्या है और इतनी ज्यादा पावरफुल कैसे है। तभी दोस्तों दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सारे अटैक्स को देखकर वहाँ पर अब लेडी मू की बस हो चुकी होती है। तभी लेडी मू कहती है कि बस बहुत हुआ, आज तुम लोग के सब यहाँ मारे जाओगे। ये कहते ही दोस्तों वहीं पर ही हम देखते हैं वो सीधा अपना अटैक का यूज करके वहीं पर ही गुआन को पहले एक टॉर्नेडो में फंसाती है, मगर दोस्तों वहीं पर ही हम देखते हैं कि वो टॉर्नेडो इतना ज्यादा क्लोज हो जाता है कि वहीं पर ही वो खत्म कर देता है गुआन को और गुआन वहां से गायब हो जाता है। तभी दोस्तों दूसरी तरफ हम देखते हैं गुआन कहने लगता है कि मुझे सच सच बताओ तुम कौन हो और तुम यहाँ पर शाओ की बॉडी में क्या कर रही हो। जिस पर दोस्तों हम देखते हैं वहीं पर ही वो लेडी मू लुयांग से कहने लगती है कि एक काफी ज्यादा पावरफुल डिसाइपल हो और तुम्हारी शक्तियों की मैं रिस्पेक्ट करती हूँ, मुझे पता है कि तुमने कितनी ज्यादा कुर्बानियां दी और कितनी ज्यादा मेहनत की, मगर ये लोग तुम्हारी पावर्स को आज तक नहीं समझ पाए, ये लोग तुम्हारी पावर्स को जाया ही कर रहे हैं, इसीलिए मैं यहाँ पर आई हूँ शाओ की बॉडी को ट्रांसफर करके मैं इसमें आई हूँ। तो इसीलिए अब मैं ये चाहती हूँ कि तुम भी मेरे साथ आओ, हम दोनों मिलकर इस पूरी दुनिया पर राज्य करेंगे, तुम भी काफी ज्यादा शक्तिशाली हो और मैं भी, और अगर हम दोनों एक हो गए तो पूरी दुनिया में हमें कब्जा करने पे कोई भी नहीं रोक सकता। ये बात सुनते ही दोस्तों वहीं पर सामने से हम देखते हैं लुयांग कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, ऐसा तुमने सोचा भी कैसे, मैं तुम्हारा साथ किसी भी हालत में नहीं देने वाला। सुनते ही दोस्तों वहीं पर ही लेडी मू को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है, जहां लेडी मू कहती है कि जैसी तुम्हारी मर्जी। ये कहते ही दोस्तों वो उस फॉर्मेशन को श्रिंक करना स्टार्ट कर देती है, जिससे दोस्तों हम देखते हैं कि लुयांग की बॉडी काफी ज्यादा पेन होना स्टार्ट हो जाता है और वहीं पर ही लुयांग बेहोश हो जाता है। नेक्स्ट सीन में दोस्तों हमें दिखाया जाता है कि लुयांग होश में आता है। दोस्तों वो उस एरिया में आ गया होता है जहाँ पर दोस्त लुयांग काफी टाइम पहले आया था और वहीं पर ही दोस्तों वो सारे
मास्टर फिर से कैद हुए थे, जहाँ दोस्तों एक मास्टर कहता है कि लुयांग तुम्हें अपनी स्पिरिचुअल पावर्स का और अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का यूज करना है, आराम आराम से करके कल्टीवेट करना है, फिर जाके तुम उस लेडी मू जितने पावरफुल हो सकोगे और उस लेडी मू को हरा पाओगे, वरना वो इतनी ज्यादा शक्तिशाली है कि उसे आज तक कोई भी नहीं हरा पाया। वो अपनी एक फिंगर टिप पर किसी को भी नचा सकती है, तो जरा उससे बच के। तभी दोस्तों वहीं पर ही हम सेकंड मास्टर को देखते हैं, जो कहता है कि अगर तुमने एक गॉड किंग बनना है तो तुम्हें इस लेडी मू को हराना ही होगा, और तुमने इसके बाद एक रवाना 9 गॉड को भी हराना होगा। अगर तुमने इन्हें हरा दिया तो तुम एक गॉड किंग बन जाओगे। ये कहते ही दोस्तों वहीं पर ही दूसरी तरफ हम लुयांग को देखते हैं, जो कहता है कि इस लेडी मू को हराना इतना ज्यादा आसान नहीं है, कि शक्तियां देखो ये कितनी ज्यादा पावरफुल है। तभी दोस्तों वहीं पर ही हम देखते हैं लुयांग इस बात को सोचकर काफी ज्यादा टेंशन में होता है कि वो कैसे इस लेडी मू को हराकर शाओ को बचाएगा और एक गॉड किंग बनेगा। ये बात कहते ही दोस्तों दूसरी तरफ हम देखते हैं वहाँ पर एक और मास्टर भी कैद होता है, जो मास्टर कहता है कि लुयांग मेरी बात सुनो, तुम जुयान स्वॉर्ड सेट के साथ मिल जाओ, उनके पास डिवाइन स्वॉर्ड्स की पावर है, तुम उन सब पावर को मर्ज करके कल्टीवेट करो और अपनी एनर्जी को काफी ज्यादा आगे तक ले जाओ, फिर तुम इस तरह करके उस लेडी मू को हरा सकते हो। ये बात सुनते ही दोस्तों हम वहीं पर लुयांग को देखते हैं, जहाँ लुयांग कहता है कि आप सबकी गाइडेंस के लिए मैं आप सबको धन्यवाद करता हूँ, अगर आप लोग नहीं होते तो मैं तो शुरू में ही मारा जाता, मगर आप सबने मुझे सपोर्ट किया, के लिए आप सबका धन्यवाद। कहते ही दोस्तों वहीं पर ही हम देखते हैं वहाँ पर फिर से हमें लुयांग को दिखाया जाता है, जहाँ लुयांग कहता है कि अब मैं क्या करूँ सबसे पहले। ये कहते ही दोस्तों वहीं पर ही लुयांग को सोच ही रहा होता है, तो तभी दोस्तों वहीं पर ही लेडी मू की एंट्री होती है, जहाँ लेडी मू को देखकर वहाँ पर दोस्तों लुयांग हैरान का हैरान रह जाता है और कहने लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो मेरे पीछे यहाँ तक आ गई। ये कहते ही दोस्तों वहाँ पर उस लेडी मू को देखते हैं, जहाँ लेडी मू कहती है कि क्या तुम सब भी मरना चाहते हो इस लुयांग की तरह, जो इसको ऐसे मुफ्त के मशवरे दे रहे हो। लुयांग तुम इन सब की बातें मत सुनो। कहते ही दोस्तों वहीं पर जो मास्टर होता है वो हंसने लग जाता है और कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम अभी यहाँ हम सबको मार दोगी, उसके बाद तुम्हें तुम्हारा मास्टर छोड़ेगा। जिस पर दोस्तों हम देखते हैं वहीं पर जो सेकंड मास्टर होता है वो कहता है कि मू तुम अपनी पावर्स का बिल्कुल गलत उपयोग कर रही हो, ऐसा मत करो। जिस पर दोस्तों वहीं पर ही एक और थर्ड मास्टर को भी हमें दिखाया जाता है, जो मुंह से कहता है कि मू इस लेडी शाओ की बॉडी को छोड़ दो और अपनी सारी पावर्स यहाँ पर लुयांग को दे दो, ताकि लुयांग एक गॉड किंग बन सके और इस पूरी पृथ्वी की रक्षा कर सके। ये कहते ही दोस्तों वहीं पर ही हमें सामने से लेडी मू को दिखाया जाता है, जहाँ लेडी मू कहती है कि अब तुम लोगों ने अगर अपनी बकवास करना बंद कर दी हो तो मैं भी कुछ करना चाहती हूँ। ये कहते ही दोस्तों वहीं पर ही हम देखते हैं कि लेडी मू वहाँ पर अपनी एनर्जी का यूज करना स्टार्ट कर देती है, और वहीं पर ही इस सीन को देखकर दोस्तों वहाँ पर लुयांग भी अपनी एनर्जी को एक्टिव कर देता है, अपनी स्वॉर्ड्स को निकाल देता है लेडी मू की एनर्जी को ब्रोक करने के लिए। तभी दोस्तों हम देखते हैं वो दो लेजेंडरी स्वॉर्ड्स को एनर्जी के स्टार्ट में ही लगा देता है ताकि एनर्जी कंट्रोल हो सके। तभी दोस्तों वो थर्ड स्वॉर्ड से सीधा अटैक कर देता है वहाँ पर लेडी मू के ऊपर। तभी दोस्तों हम देखते हैं लेडी मू तो अपनी फिंगर से उस स्वॉर्ड को वहीं पर ही रोक लेती है, जिसे देखकर दोस्तों वहाँ पर लुयांग काफी ज्यादा हैरान होने लगता है। भी दोस्तों यहीं पर ही इतनी ही कहने की देर होती है, तभी लेडी मू को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है, जहाँ दोस्तों हम देखते हैं लेडी मू अपनी एक स्पिरिचुअल पावर का यूज करके वहीं पर ही लुयांग के इर्द गिर्द एक गड्ढा बना देती है और लुयांग की बॉडी को कंजेस्ट करना स्टार्ट करती है, जिससे लुयांग की बॉडी में काफी ज्यादा पेन होता है। तभी मास्टर कहता है कि जल्दी से लुयांग वहाँ से अपने आप को निकाल दो। ये कहते ही दोस्तों वहीं पर ही हम देखते हैं कि लुयांग दोस्तों अब काफी ज्यादा ही बुरे तरीके से वहाँ पर फंस चुका होता है। फिर दोस्तों वहीं पर ही लुयांग अपने प्लान के तहत उसके हाथ में एक बकेट होता है, वो कहता है कि जल्दी से इसे पकड़ो लेडी शाओ, ये बड़ी काम की चीज है। ये कहते ही दोस्तों वो वहाँ पर उस लेडी मू को चकमा दे देता है, जहाँ दोस्तों लेडी मू उस लॉकेट को पकड़ लेती है और लुयांग से पावर्स को हटा देती है। तभी दोस्तों यहीं पर ही लुयांग मौके का फायदा उठाकर वहीं पर ही टेलीपोर्ट हो जाता है। इस सीन को देखते ही दोस्तों वहाँ सब के सब खड़े हैरान हो जाते हैं, और इस सीन के साथ दोस्तों हमारा ये एपिसोड यहीं पर ही एंड होता है। तो अगर दोस्तों ये एपिसोड अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक कर देना, वीडियो को शेयर करना मत भूलना। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी अच्छी और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मेरे दोस्तों बाय।